नमस्ते जैमिनाई मिथुन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल जैमिनाई। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 21 टू 30 ऑफ अप्रैल की पूरी एनर्जी सेलेक्ट करूंगी, बट रीडिंग जनरल होने के कारण रिलेट ही होगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। अपॉइंटमेंट अगर बुक करानी हो, किस लाइफ की किसी भी पड़ाव में अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो तो आप टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। जैमिनाई, आपकी एनर्जीज आप किस वे में रहोगे? जैमिनाई मिथुन राशि। बहुत ही ज़्यादा अगर कहूँ तो करियर ओरिएंटेड आप मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, अर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहा है, काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे हो, अपनी सिचुएशंस को लेके, अपनी चीज़ों को लेके दिख रहा है कि स्टेबल करने की चाहत बहुत ज़्यादा हाई दिख रही है आपकी। एंड आसपास अगर कोई सोशल सर्कल है तो उसमें भी कहूँगी, सोशल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा आपकी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। चलिए देखती हूँ और क्या है। कहीं कोई मेजर इन्वेस्टमेंट में अगर कहूँ तो थोड़ा-सा सफ़र कर सकते हो। ऑल्दो कि आप बहुत ज़्यादा दिख रहे हो कि डिसिप्लिन वे में अपने कामों को निभाओगे, फ़ोकस्ड रहोगे, बट इन्वेस्टमेंट में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड बिगिन में होते हुए दिख रहे हो। 2-2 चीज़ें एट अ टाइम में हो सकता है, ज़्यादा बिज़ी हो जाओ आप, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड मल्टीपल टास्किंग कहते हैं ना, वो चीज़ें कि जितना जो इंसान काम करता है ना, उसपे उतनी ही ज़्यादा और लोड दे दिया जाता है। तो कहूँगी वो वाला थोड़ा-सा लोड झेलते हुए दिख रहे हो करियर वाइज़। एंड रिलेशनशिप में अगर मैं बात करूँ, थोड़ा-सा इल्यूजन्स क्रिएट हो सकता है, किसी थर्ड पार्टी इश्यूज़ की संभावनाएँ कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं। एंड या अगर कहूँगी कोई एडिक्शंस वगैरह अगर आप करते हो, तो वो चीज़ें आपकी मिड फेजेज़ में या बिगिन में भी कहूँगी इंक्रीज़ हो सकती है। तो थोड़ा-सा सतर्क रहें, अपने हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने फिटनेस पे। एंड हुँ। देखो, कुछ लोग ना आपको मिसगाइड भी कर सकते हैं कुछ चीज़ों को लेके, है ना? कि आप आपसे फ़ायदा उठाने के लिए कुछ चीज़ें मिसगाइड कर दें। आप उनसे अच्छे वे में कम्युनिकेट करें, लेकिन कुछ लोग मिसगाइड कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखें, आस-पास थोड़ा-सा सतर्क रहें। थोड़ी-सी अगर कहूँगी वर्किंग एरिया में पार्टी पॉलिटिक्स भी हो सकती है। बट साथ ही साथ रिलेशनशिप की भी अगर मैं बात करूँ, तो रिलेशनशिप पे आप सही से कहूँगी इमोशंस जोड़ते हुए नहीं दिख रहे हो। ऑल्दो आप काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहोगे, लेकिन जो करना चाहिए, जो रिलेशनशिप में जिस तरह से खुल के कम्युनिकेट करना चाहिए, वो चीज़ों में मुझे आपकी कमी दिख रही है। एंड थोड़ा-सा बंधन सा फ़ील कर सकते हो रिलेशनशिप में, रिस्ट्रिक्टेड कि मैं क्यों ऐसे हूँ, तो वो चीज़ों पे थोड़ा-सा आप डिस्टर्बेंस में दिख रहे हो मुझे। एंड देखो, ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं। देखती हूँ आपके पार्टनर की कैसी रहेंगी। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। आपके पर्सन अगर कहूँ तो कुछ चीज़ों को एंड करने के लिए, कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिख रहा है, कुछ चीज़ें पेनफुल इनके लिए हो सकती है, थोड़ी-सी लॉस मनी वाइज़ इनको लग सकती हैं, थोड़ा-सा किसी से हार्ट ब्रोकन हो सकते हैं, आपसे एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि आप इनको कंप्लीटली सपोर्ट करो, इमोशनली ये इंसान आपके लिए अवेलेबल तो रहना चाहिए, अट्रैक्शंस भी रहेंगी। बट पता नहीं क्यों आप इतने ज़्यादा बाहरी लोगों के बीच में ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व करते हुए दिख रहे हो, या कामों में या चीज़ों में। इस वजह से कहूँगी आप इनकी तरफ में थोड़ा-सा लैकिंग एनर्जीज़ में दिख रहे हो। ये कहीं न कहीं इंतज़ार ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। एंड डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर है तो आप कब इनको टेक्स्ट करते हो, मैसेज करते हो, कॉल करते हो, वो जो भी चीज़ें हैं, अगर रिलेशनशिप इस वे में जिनकी भी हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। एंड आपसे कनेक्टेड बहुत ज़्यादा फ़ील करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन शायद आप उस वे में इनकी तरफ में कनेक्शंस नहीं करते हुए दिख रहे हो या नहीं निभाते हुए दिख रहे हैं। Cancer, Scorpion, Pisces, Libra, Aquarius एंड Gemini, Aries, Leo एंड Stress, Capricorn, Taurus एंड Virgo। देखो, फीमेल अगर जिस भी एज ग्रुप से हैं कहूँगी ये बात शेड करेंगी, मेल भी अगर कहूँगी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस से हैं या लिब्रा, एक्वारियस एंड जेमिनी में से हैं, तो जिस भी एज ग्रुप से उनसे भी ये बात शेड करते हुए दिख रहे हैं।
चलिए देखती हूँ क्या है अब अगला कदम, क्या इनका कोई अगला कदम रहेगा। ओह माय गॉड! दोनों में ही क्या ही मैं कहूँ, यहाँ पे सिचुएशंस में कुछ तो पेनफुल एंडिंग इनके लिए हो सकती है, या किसी से ट्रस्ट टूट सकता है, या किसी से सफ़र कर सकते हैं ये इंसान, या लॉसेस थोड़ी बहुत कुछ चीज़ों को लेके हो सकती है। तो सिचुएशन थोड़ा-सा इनके लिए भारी रहेगा, बट ऑल्दो प्यार और आपसे अगर कहूँ तो ये जुड़े हुए दिख रहे हैं। आपकी तरफ में जितने हैं, जिस वे में भी एक्शंस ले सकते हैं वो ले सकते हैं, एंड इनका कहीं न कहीं जगह भी कहूँगी परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। कुछ प्रमोशंस ग्रोथ की बात अगर आपके पार्टनर की चल रही है, तो वो चीज़ें इनको अचीव होते हुए दिख रही हैं। इस वजह से कहूँगी कुछ लोग जेलस भी हो सकते हैं। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, या कहूँगी 2-2 कार्ड मेजर करना के हैं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं। एज ग्रुप मेल या फीमेल की कोई भी हो सकती हैं। चलिए देखते हैं जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो, आपकी एनर्जीज़ क्या हैं? बी स्ट्रॉन्ग, यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि भाई आप थोड़े से स्ट्रॉन्ग बनो, किसी से जल्दी मैनिपुलेट ना हो जाओ, एंड आपका डिसीजन, आपका एक्शन मैटर करता है आपके रिश्ते की बागडोर में। तो कहूँगी आप किस वे में रहते हो मैटर करता है, एंड ये कहाँ क्या एंड हो रहा है, कहाँ क्या चीज़ें, उस पे भी थोड़ा ध्यान दें, बिकॉज़ आपकी मल्टीपल प्रायोरिटीज़ इन दौरान बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। चलिए देखते हैं अब सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा? कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो घर परिवार से ढूंढा हुआ रिश्ता आता हुआ दिख रहा है कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से, एंड दूसरा अगर कहूँ एरीज, लियो, सामने से पर्सन हो सकते हैं, किसी सोशल मीडिया से कनेक्ट हो सकते हैं, ये इंसान किसी ऐप के थ्रू से कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ अगर आते हैं तो किस वे में रहेंगे जुड़े हुए। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स दोनों में ही अगर कहूँ अरेंज मैरिज की जो एनर्जीज दिख रहे हैं, यहाँ पे तुरंत क्विक मैरिज होता हुआ दिख रहा है। अगर ये रिश्ता आता है तो कहूँगी बिल्कुल हामी रहेंगे, तुरंत कहते हैं ना कि सडन कुछ मैरिज फेजेस क्रिएट हो जाए। एंड दूसरा भी अगर कहूँगी डेटिंग रिलेशनशिप है, अगर आते हैं पर्सन तो जुड़ाव दिख रहा है लंबे वक्त तक, कहते हैं कुछ लोगों के लिए सोलमेट वाइज भी कह सकते हैं। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो, आपकी एनर्जीज क्या है। आप क्यों इतना बंधन में, क्यों इतना रिस्ट्रिक्शंस में हो? कुछ तो है जो आपको कहीं न कहीं चिंता खाई जा रही है, या पास्ट का कोई ऐसा कनेक्शंस रहा हुआ पड़ा है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो। तो आपकी एनर्जीज़ अगर कहूँ जेमिनी जो भी सिंगल हैं, आप मुझे थोड़े-से पॉश दिख रहे हो, थोड़े-से डर में दिख रहे हो, एंड फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा है। या अगर कि घर परिवार का प्रेशर्स भी अगर है कि कोई रिश्ता आता है तो हाँ कहो, तो उसमें भी आप रज़ामंदी में नहीं हो पा रहे हो कि मतलब करूँ ये चीज़ें। स्टक हो, कन्फ्यूज़्ड हो, आई थिंक आपको किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी। इनको ये जनरल है, अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।